व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आज का ये हसीन तारीख़ी इजलास मोहसिन इंसानियत की विलादत मुक़द्दसा की खुशी के इजहार के लिए मुनअक़िद किया गया है। मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपनी आदत के मुताबिक मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमामे अहले सुन्नत फ़क़ीहे इस्लाम चश्मो चरागे ख़ानदाने बरक़ात मुजद्दिद आज़म अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमतु व रिज़वान के कलाम से करने जा रहा हूँ। आप फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। बेशक बेशक। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं का हम गीत गा रहे हैं। आइए नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत और मरकज़ रूहानियत मोहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अबदन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे इस बात का एहसास है भरपूर कि दिन में जुलूस मोहम्मदी में आपने शिरकत की। बशरी तकाज़े के पीछे नज़र ज़रूर आप कुछ थकन महसूस कर रहे होंगे, मगर इतने जज्बे के साथ ज़रूर बैठें कि नबी का दीवाना नबी के नाम पर थका नहीं करता है, बल्कि नबी के नाम पे जब कोई काम करता है तो अपने वजूद में ताजगी महसूस करता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की सआदत भी बख्शी और फिर
वही निकलने वाला जुलूस इस वक्त जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तब्दील हो गया है। ये सारी कायनात जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा इनाम है बंदों के ऊपर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इनामात इतने ज़्यादा हैं कि खुद अल्लाह ने कुरान अज़ीम के अंदर फरमा दिया है कि अगर तुम अल्लाह के इनामात को गिनना और शुमार करना चाहो तो उसको शुमार नहीं कर सकते हो। चंद उन इनामात को मैं आपकी निगाहों के सामने रखूं जिन इनामात के ज़रिए आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का गुज़र बसर है। वैसे तो अल्लाह का हर इनाम इंसानी मखलूक़ात के लिए बहुत बड़ी नेमत है, चंद वो इनामात जो आपके मुशाहिदात में हैं, आपके तजर्बात में हैं, जो आपके इल्म में हैं, उन्हें मैं आपके सामने रखूं। ये इतनी बड़ी ज़मीन जो बंदों के लिए बनाई गई अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ये इतना बड़ा आसमान जो अल्लाह ने पैदा किया, ये बंदों के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। ये चाँद और सूरज को जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रोशन कर रखा है, ये बंदों पर बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। ये जो खाना है, ये जो पानी है, ये सब अल्लाह के बहुत बड़े बड़े इनामात हैं। और इतने इनामात हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। कुरान अज़ीम ने बंदों के ऊपर अल्लाह की तरफ से होने वाले इनामात को बंदों के लिए ये लाजिम करार दिया है कि बंदे अपने रब के उन इनामात का चर्चा करें। कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अपने रब की नेमतों को जाहिर करो, छुपा के न रखो। अपने रब की नेमतों को ऐलान में ले आओ। ये अल्लाह का हुक्म है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यूं तो अल्लाह के इनामात की कोई कमी नहीं, हम उसे गिनना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। मगर आपने कभी गौर किया कि अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम क्या है? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबासे बशर अता करके हमारे बीच जलवगर फरमा दिया। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत बड़ी नेमत। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हुक्म दे रहा है, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा किया करो। उसी अल्लाह की नेमतों में से जो नेमत कुबरा है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसी नेमत का जिक्र करने के लिए आज हमने दिन के अंदर जुलूस निकाला है। आज इस वक्त हम बैठकर जिक्र मिलादे मुस्तफ़ा मना रहे हैं। आज आकाए कायनात की आमद का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि महबूब पाक की ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से बंदों के ऊपर बहुत बड़ा
बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उस खालिको कायनात ने अपना महबूब लिबास बशर अता करके हमारे दरमियान जलवगर फरमाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ करना चाहूँगा, जब मेरी ये बात आपके सामने आ चुकी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सबसे बड़ी नेमत बंदों के ऊपर ये है कि उसने अपने महबूब पाक को हमारे बीच जलवगर फरमाया, तो आइए मैं आपके सामने इस बात को रोज़े रोशन की तरह वादे भी कर दूं कि वाकई महबूब पाक की ज़ात अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, आप गौर करें और अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस तरह नवाजा है, अपने महबूब को किस तरह संवारा है, अपने महबूब को कितना निखारा है, अपने महबूब के ऊपर खुद अल्लाह ने कितना करम फरमाया है। हदीस कुदसी है, मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए प्यारे महबूब, अगर मैं तुमको पैदा न करता तो मैं कायनात आलम की किसी चीज़ को पैदा न करता। इस हदीस कुदसी की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कायनात आलम के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में बनाई गई हैं। रब तबारक व तआला अपने महबूब से फरमा रहा है, अगर मैं तुमको पैदा न करता तो मैं कायनात आलम की किसी चीज़ को पैदा न करता। पता चला और मालूम हुआ दुनिया में जो भी मखलूक हमारी निगाह के सामने है ये मेरे आका की रहमत के सदक़े में है, आकाए कायनात के कदमों की बरकत है, रहमत आलम के सदक़े में अल्लाह ने इन मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। अगर ये ज़मीन का फ़र्श बिछा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर आसमान का शामियाना लगाया गया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर चाँद और सूरज को जगमगाया गया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर हवाएं चलाई गई हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर समंदरों के अंदर मौजें हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर अल्लाह ने खाना और पानी अपने बंदों के लिए पैदा किया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में, अगर ये महबूब कायनात ना होते, ये अल्लाह का महबूब आज़म ना होता, अगर अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा न किया होता तो फिर कायनात आलम की किसी चीज़ को पैदा न करता। फिर अगर ये महबूब न होता तो ये ज़मीन न होती, अगर ये महबूब न होता तो ये आसमान न होता, अगर ये महबूब न होता तो ये चाँद न होते, अगर ये महबूब न होता तो ये सूरज न होता, ये सितारों की अंजुमन न होती, ये खाना और पानी न होता। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत इसी हदीस कुदसी की तर्जुमानी करते हुए बरेली की सरजमीन से दुनिया को ये अकीदा दे रहे हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, जमीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में बनाया गया है। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, ज़रा पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने अपने नूर से तेरे नूर को पैदा किया और फिर तेरे नूर से मैंने इस सारी कायनात को पैदा किया है। पता चला और मालूम हुआ ये सारी कायनात जो बनाई गई है ये नूर मुस्तफ़ा से बनाई गई है। हर जगह रहमत आलम के नूर के जलवे पाए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब ही के नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अब जिसको जो कुछ भी शरफ़ मिला है ये इसी नूर मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का वो कमाल रहा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में लिबास बशर पहन करके तशरीफ़ नहीं ले आए थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। तो अल्लाह की जब तक मंशा रही, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को अपने कुर्बे ख़ास में रखा और फिर जब अल्लाह की
मंशा हुई तो खालिक कायनात ने इसी नूर मोहम्मदी से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अब ये नूर मोहम्मदी जहाँ जहाँ पहुँचता रहा, पूरे आबो ताब के साथ खुद भी चमकता रहा और उस मकाम को भी चमकाता रहा जहाँ ये नूर मोहम्मदी मौजूद रहा। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर जब हज़रत आदम की पेशानी में पहुँचता है तो हज़रत आदम की पेशानी को रोशन व ताबनाक करता रहा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था, उस जुदूल आदमा, ए फरिश्तों तुम हज़रत आदम का सजदा करो। जानते हो हज़रत आदम का सजदा फरिश्तों से क्यों करवाया गया था? मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं कि हकीकत में सजदा नूर मुस्तफ़ा का करवाया गया था और हज़रत आदम की पेशानी को किबला के तौर पर पेश किया गया था। यह नूर मुस्तफ़ा का फैज़ान था कि हज़रत आदम की पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर जगमगा रहा है तो रब हुक्म दे रहा है, ए फरिश्तों तुम हज़रत आदम का सजदा करो। और फरिश्ते हज़रत आदम का सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर जब हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है तो इसी नूर मुस्तफ़ा का फैज़ानो कमाल रहा है कि जब हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूद में डाला जाता है तो इसी नूर मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह पाक ने नारे नमरूद को गुलिस्तानों में तब्दील कर दिया था। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर जब हज़रत इस्माईल तक पहुँचता है तो इसी नूर मुस्तफ़ा का मोजज़ा व कमाल था कि जब बाप ने अपने बेटे इस्माईल की गर्दन पे छुरी रख दी थी और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देना चाह रहे थे, रब ने हुक्म दिया था जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ और इस्माईल को हटाओ और बाप की छुरी के नीचे बेटे से बेटे को हटा करके जन्नत का दुम्बा रख दो। इसी नूर मुस्तफ़ा का कमाल था कि हज़रत इस्माईल महफूज रखे जाते हैं और जन्नत का दुम्बा ला करके कुर्बान किया जा रहा है। यही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर पहुँचता है तो इसी नूर मुस्तफ़ा का कमाल था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जिधर से गुजरते थे पूरा मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एहतराम करता हुआ नजर आया था। इसी नूर मुस्तफ़ा का कमाल था कि जब अबरहा का लश्कर खाने काबा को ढाना जा रहा था और जब अबरहा का लश्कर खाने काबा पे हमला आवर हो रहा था तो ऐसे वक्त में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसी नूर मुस्तफ़ा की बरकत से अबाबिल परिंदे को भेजा था जो अपनी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां लेकर के हाजिर होती हैं और उन्हीं कंकरियों के जरिए से हाथियों के लश्कर को तबाह बर्बाद किया जाता है। यही नूर मुस्तफ़ा जब हज़रत अब्दुल्लाह तक पहुंचता है और हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में जगमगाता है तो पूरा मक्का हज़रत अब्दुल्लाह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हुआ नजर आ रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह जिधर से गुजरते थे हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी से नूर की किरणें फूटती थी और गलियां मुअत्तर हो जाया करती थी, गलियां मुनव्वर हो जाया करती थी। यहूदियों की एक जमात ने देखा कि खातिमुन नबीयीन का नूर हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में जगमगा रहा है, लगता है कि अब इन्हीं के जरिए से खातिमुन नबीयीन इस खाकदाने गीती पे जलवगर हो जाएंगे और अगर वो नबी आ गया तो हमारा दीन मनसूख कर दिया जाएगा, हमारी शरीयत मनसूख कर दी जाएगी। यहूदी हर जमाने में रहमत आलम की शरीयत के मुखालिफ व दुश्मन रहे हैं। चुनांचे 40 यहूदियों की एक जमात इस बात पर आमादा होती है कि किसी भी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए ताकि अब्दुल्लाह के जरिए से खातिमुन नबीयीन इस खाकदाने गीती पे जलवगर ना हो। न वो आएंगे न उनकी शरीयत आएगी, न वो आएंगे न उनके ऊपर किताबे मुबीन नाजिल की जाएगी, न वो आएंगे और न उनका कानून जिंदगी होगा, न वो आएंगे न हमारी शरीयत मनसूख की जाएगी। चुनांचे 40 यहूदी मुसल्लह होकर के लश्कर तैयार करके और अपने हाथों में जंगी असलहे लेकर के सहने काबा में पहुंचते हैं। हजरत अब्दुल्लाह की तलाश की जाती है मगर हजरत अब्दुल्लाह का कहीं दूर दूर तक पता न चल सका। चुनांचे उन लोगों को मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह गाहे गाहे जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। 40 यहूदियों की जमात उसी जंगल में जाकर के पनाह गुज़ी हो जाती है, हाथों में तलवार है, हाथों में नेज़ा है और हजरत अब्दुल्लाह के कत्ल का इरादा है और उसी जंगल में बैठ करके हजरत अब्दुल्लाह के आने का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन अब्दुल्लाह आएंगे वो अकेले होंगे, जंगल की तन्हाई होगी, हमारी तलवार चमकेगी और अब्दुल्लाह के कांधे से
सर को तन जुदा कर दिया जाएगा, ना अब्दुल्लाह रहेंगे, ना अब्दुल्लाह का बेटा दुनिया में पैदा होगा। यहूदियों की जमात बैठी हुई है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला शिकार की नीयत से जंगल में तशरीफ ले जाते हैं। यहूदियों ने देखा तो इनकी बाँछें खिल गईं। वो देखो हमारा शिकार हमारे सामने आ रहा है, वो तन्हा, वो अकेला है, उसके पास हिफाजत के लिए कोई असलहा भी नहीं है। हम 40 लोग हैं, हमारे पास तलवारें भी हैं, हमारे पास नेज़े भी हैं। एक हमला करेंगे और अब्दुल्ला के सर को तन से जुदा कर देंगे। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला को क्या मालूम था कि जंगल की तन्हाई में यहूदियों की जमात बैठी हुई मेरी गर्दन का इंतजार कर रही है। हजरत अब्दुल्ला जंगल में तशरीफ ले जाते हैं और इतने में हजरत अब्द मनाफ आ जाते हैं। क्या देख रहे हैं कि तन्हा हजरत अब्दुल्ला हैं और यहूदियों की जमात हजरत अब्दुल्ला को घेरे हुए है। दौड़ते हुए मक्का तशरीफ ले आते हैं और अपने खानदान और कबीले के लोगों को बुला करके फरमाते हैं, ए मेरे खानदान और कबीले के लोगों सुनो, मैं अभी जंगल में ये मंजर देख करके आया हूं कि तन्हा हमारे कबीले कुरैश का सरदार अब्दुल्ला मौजूद है और यहूदियों की जमात अपने हाथों में तीरे और तलवारें और नेज़े लेकर के हजरत अब्दुल्ला से लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो अपने मकान से निकलो और जंगल की तन्हाई की तरफ बढ़ो। चुनांचे अब्द मनाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक जमात लेकर के और अपने चाहने वालों का एक हुजूम लेकर के जंगल की तन्हाई में पहुंचते हैं तो देख करके हैरत में पड़ जाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला अकेले हैं और ये 40 यहूदी हजरत अब्दुल्ला पे हमला करने चाहते हैं कि इतने में फरिश्तों की जमात जंगल की तन्हाई में उतर रही है और उनके हाथों में तलवारें हैं और फरिश्तों की जमात आगे बढ़ती है और 40 यहूदियों की गर्दन को तन से जुदा कर देती है और हजरत अब्दुल्ला जंगल की तन्हाई में अकेले मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्या समझ रहे हो कि ये हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए फरिश्ते आए हैं? नहीं नहीं, ये फरिश्ते जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं ये उस नूरे मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करूंगा कि उसके बाद यही हजरत अब्दुल्ला का की पेशानी से नूर मुंतकिल होकर के जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन मुक़द्दस की तरफ तफवीज़ किया जाता है तो अब इसी नूरे मुस्तफ़ा का कमाल देखो। ये नूरे मुस्तफ़ा जो आदम के पास रहा तो आदम को चमकाता रहा, हजरत इब्राहिम के पास रहा तो इब्राहिम को चमकाता रहा, हजरत इस्माइल के पास रहा तो इस्माइल को चमकाता रहा, अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब को चमकाता रहा, अब्दुल्लाह तक पहुंचा तो अब्दुल्लाह को चमकाता रहा। यही नूरे मुस्तफ़ा जब खुदा के फजल से हजरत आमिना के बतन मुक़द्दस की तरफ तफवीज़ किया जाता है तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि जैसे ही मेरे पेट में मेरे बच्चे की नुमू शुरू हुई है, मैं हर रात जब सोती थी तो एक ख्वाब देखा करती थी कि अल्लाह का कोई मुनादी मुझे निदा दे रहा है और मुझे बशारत दे रहा है कि आमिना तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे बतन से खातिमुन नबीयीन जलवगर होने वाला है, मोहसिन इंसानियत जलवगर होने वाला है, रहमतुल लिल आलमीन जलवगर होने वाला है। अय्याम गुजरते रहे, यहाँ तक कि रबीउल नूर का मुकद्दस महीना आ जाता है। एक रबीउल नूर की तारीख गुजरी, 2 गुजरी, 10 गुजरी, यहाँ तक कि 11 की तारीख गुजर जाती है। शबे विलादत मुस्तफ़ा आ जाती है। रबीउल नूर की 12 तारीख है, सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जितने दिनों तक मेरा बेटा मेरे शिकम में रहा, मेरे बेटे का कमाल ये रहा कि जिस तरह से और हामिला औरतें हमल की तकलीफें उठाया करती हैं, एक सेकंड के लिए भी मेरे बेटे ने हालत हमल में मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है। और मैं ये तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती आबिद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, मुस्तफ़ा अपनी माँ को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? मुस्तफ़ा तकलीफ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, दुनिया से तकलीफ़ों का खात्मा करने के लिए आ रहे हैं, दुनिया से मुसीबत का खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब 12 तारीख सुबह शहादत का सुहाना वक्त आता है, पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब होता है कि इतने में निदा आती है गैब से, ए आमिना, मोहम्मद अरबी की जलवागरी का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है, इसलिए तुम जमीन पर लेट जाओ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं जमीन पर लेट जाती हूँ। बाप हजरत अब्दुल्लाह का विसाल पहले ही हो चुका था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त सहले हरम में खाना काबा का तवाफ करने में मसरूफ थे। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं निदा और पर्दे की आवाज़ सुनने के बाद जमीन पर लेट जाती हूँ और उसके बाद मुझे कुछ तन्हाई का खौफ महसूस होने लगा। मैंने क्या देखा कि मेरे मकान की छत फटती है और बुलंद कामत औरतें मेरे मकान के अंदर दाखिल हो रही हैं और मेरे सामने आकर के खड़ी होती हैं और मुझे मुबारकबादी देती हैं। ए आमिना, तन्हाई से घबराने की जरूरत नहीं। हमें मालूम है कि जब एक औरत की पैदाइश का वक्त करीब आता है तो उसके लिए मौत और जिस्त की मुश्किल घड़ी होती है। उस वक्त वो तन्हाई की वहशत महसूस करती है। हम खुदा की तरफ से तुम्हारी तन्हाई की वहशत को मिटाने के लिए भेजे गए हैं, हमें पहचानो। एक औरत ने कहा कि मैं हव्वा हूँ, दूसरी ने कहा मैं मरियम हूँ, तीसरी ने कहा मैं आसिया हूँ और उसके बाद हजरत हव्वा कहती हैं आमिरा, हम तीन ही लोग नहीं हैं। ये देखो हुराने बहिश्त की कतारें मोहम्मद अरबी के इस्तकबाल में भेजी जा रही हैं। ये देखो गुलमाने बहिश्त का नुज़ूल हो रहा है, ये देखो मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। और उसके बाद हजरत आमिना फरमाती हैं कि अचानक आसमान से जमीन की तरफ मेरे आंगन में एक रेशम का पर्दा लटका दिया जाता है और उसके बाद गैब से आवाज आती है, ए आमिना, उस रेशम के पर्दे को अपने हाथों से पकड़ करके हिलाओ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने उस रेशम के कपड़े को अपने हाथों से पकड़ा। जैसे ही पकड़ करके मैंने पर्दे को हिलाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी निगाहों के सामने से सारी दुनिया के पर्दों को उठा दिया था, सारे हिजाबात उठ गए। आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने इस सर की निगाह से मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा, शिमाल को भी देखा, जुनूब को भी देखा। हजरत आमिना फरमाती हैं मेरी आंखों ने देखा कि उस वक्त एक परचम मशरिक में लहरा रहा है, एक परचम मगरिब में लहरा रहा है और एक परचम खाना काबा की छत पर लहरा रहा है। ये कौन लहरा रहा था? सैयदना जिब्रील अमीन लहरा रहे थे। किसके हुक्म से लहराया जा रहा था? मेरे महबूब के इस्तकबाल में परचम को लहरा दिया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस्तकबाल में जिब्रील अमीन खाने काबा पे परचम लहराते हुए नजर आते हैं। बरेली की सरजमीन की निगाहे मोहब्बत उस परचम जिब्रील की तरफ उठती है तो बरेली की सरजमीन से इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई यह आवाज सुनाई देने लगती है, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा ता अर्श उड़ फरेरा सुबह शबे विला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, उलमाए किराम, नारे तकबीर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, उसके बाद मैंने देखा कि आसमान पर जो सितारे जगमगा रहे थे धीरे धीरे वो मेरे आंगन की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि आसमान के तमाम सितारे मेरे आंगन के अंदर उतार दिए जाएंगे। पूरी जमीन को बुक्क़े नूर बना दिया गया है। दौलत का दे आमिना पर जन्नत के हूरे भी मौजूद हैं, गिलमाने बहिश्त भी मौजूद हैं। सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन मलाइका की जमात लेकर के हजरत आमिना के दौलत कदे अक़दस पर हाजिर हैं और दस्त बस्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस्तकबाल में मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह।
अल्लाह। जिब्रील अमीन का आलम यह था कि जिब्रील कभी दौलत कदे आमिना पे हाजिर होते हैं और कभी जिब्रील अमीन खाने काबा के मिंबर पे जाकर के चढ़ जाते हैं, फिर कभी पलट करके आमिना के दरवाजे पर आते हैं, फिर दौड़ करके हजरत जिब्रील अमीन खाने काबा पे मिंबर पर चले जाते हैं और जिब्रील आवाज दे रहे हैं, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या रहमतल लिल आलमीन, इजहर या शफीअल मुज़निबीन। ए रहमत आलम आप तशरीफ ले आइए, ए गुनहगारों की बख्शिश कराने वाले रसूल आप इस खाकदाने गीती पे जलवगर हो जाइए। पूरा मक्का अनवारो तजल्लियात में डूबा हुआ है। मुस्तफा के इस्तकबाल में आसमान के सितारे जमीन की तरफ उतरते चले जा रहे हैं। हूरो गिल्मा दौलत कदे आमिना पर हाजिर होकर के मुस्तफा जाले रहमत की बारगाह में सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं कि इसी आलम में कि अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई, ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो कि खत्मुल मुरसली तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कितनी शान और शौकत के साथ मुस्तफ़ा इस खाकदाने गीती पे जलवगर हो रहे हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके खतने का इंतज़ाम किया जाता है, बच्चा पैदा होता है तो उसके नाफ के काटने का इंतज़ाम किया जाता है। आज महबूबे रब्बुल आलमीन जलवगर हुआ है, नाफ बुरीदा भी है, खतना शुदा भी है, ना खतने की ज़रूरत है ना नाफ काटने की ज़रूरत है। हमारे और आपके घरों में बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो रोता है और पूरा मोहल्ला, पूरे खानदान के लोग, पूरे कबीले के लोग उस आवाज के सुनने के लिए बेताब रहा करते हैं। जब तक बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती है खानदान के लोगों के चेहरे उतरे रहते हैं, सबका कान उसके आवाज की तरफ रोता लगा रहता है। एक मर्तबा अगर बच्चा रो देता है तो पूरा कबीला मुस्कुराने लगता है, बाप मुस्कुराने लगता है, माँ मचलने लगती है, दादा मचलने लगता है, दादी मचलने लगती है, खानदान के लोग झूमने लगते हैं। एक बेटे की आवाज पर रोने की आवाज आई, कबीला मुस्कुरा रहा है। अब्दुल्ला के घर में भी बच्चा पैदा हुआ है। आने के बाद मुस्तफ़ा जाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार नहीं कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। आमिना फरमाती हैं कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाया है और अपनी उंगलियों को आसमान की तरफ उठा करके कहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। इस तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की वहदानियत को भी बयान कर रहे हैं और अपनी अजमत नबूवत और रिसालत को भी दुनिया के सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत पेश कर रहे हैं। ये पहली आवाज है मुस्तफ़ा जाने रहमत की कि जुबान से कलमे तौहीद निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह निकल रहा है, इन्नी रसूलुल्लाह निकल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में ये अर्ज करना चाहूँगा, कितनी अजीम नेमत है खुदाए कदीर व जब्बार की कि आने वाला आया है तो खालिके कायनात ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए पूरी कायनात को हुक्म दे दिया है और पूरी कायनात मुस्तफ़ा की आमद का इस्तकबाल कर रही है। ज़मीन झूम रही है, आसमान झूम रहा है, सितारे झूम रहे हैं, कहकशां झूम रहे हैं, दरिया की रवानी मचल रही है, चलती हुई हवाएं झूम रही हैं, सारी कायनात झूम रही है। सिर्फ एक था जिसका दिल मलूल हो रहा था, सिर्फ एक था जो रो रहा था, सिर्फ एक था जो सीना पीट रहा था, सिर्फ एक था जो आंसू बहा रहा था। और वो कौन था उसका नाम सबको मालूम है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जिसको मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी नहीं होती है वो रोया करता है और जिसे मुस्तफ़ा के विलादत की खुशी होती है वो मचला करता है। रोने वालों तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा रोना। हमने बरेली के इमाम अहमद रजा का दामन थाम लिया है, बरेली की सरजमीन पर अपनी जबीन अकीदत को पेश कर दिया है। मेरे इमाम ने नबी की विलादत की मोहब्बत का सबक दिया है। बरेली के ताजदार कह रहे हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश
मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ करना चाहूँगा, दुनिया का एक दस्तूर तुम अपनी निगाहों के सामने रखो। दुनिया का एक दस्तूर है कि जब कोई आने वाला आता है तो आता बाद में है, उसके आने का ऐलान पहले किया जाता है। आता बाद में है, उसकी रिहाइश का इंतज़ाम पहले किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक नमूना पेश करूँ। मुझे लखनऊ की सरजमीन से चल करके यहाँ आना था। महीनों पहले मेरी तारीख ली गई। जब मेरी तारीख मुतय्यन हो गई और दूसरे उलमा और खुतबा की तारीख मुतय्यन हुई और उसके बाद बाज़ाब्ता आपको ऐलान के ज़रिए से मुत्तला किया गया, व्हाट्सएप के ज़रिए ऐलान किया गया होगा, हैंडबिल के ज़रिए ऐलान किया गया होगा, पोस्टर्स के ज़रिए ऐलान किया गया होगा और दुनिया के और भी ज़रिए इबलाग के ज़रिए आपके कानों तक ये बात पहुँचाई गई होगी कि फ़ला तारीख को जश्न मिलादुन नबी का एहतमाम है, जहाँ जिसमें लखनऊ से फ़ला मौलाना आ रहे हैं और बम्बई से फ़ला मौलाना आ रहे हैं, फ़ला सरजमीन से फ़ला मेहमान आ रहे हैं और उसके बाद पूरी इंतज़ामिया और इस सरजमीन के बसने वाले खुश अकीदा मुसलमान उस मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए लग जाते हैं। कहाँ उनके खाने का इंतज़ाम होगा, कहाँ उनकी रिहाइश का इंतज़ाम होगा, उन्हें कहाँ ठहराया जाएगा, वहाँ किस तरह लाया जाएगा, स्टेशन लाने के लिए कौन जाएगा, उनके शायाने शान इस्तकबाल होना चाहिए, फूल माले का इंतज़ाम किया जाए, गलियाँ सजाई जाएंगी, उनकी राहों में फूल बिछाया जाएगा और सहरा पहना करके माला पहना करके उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बताओ ये दस्तूर है या नहीं दस्तूर है? किसी के घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो उसके लिए नए बर्तन का इंतज़ाम होता है, नई चादर का इंतज़ाम किया जाता है, पूरे मकान में जो सबसे ज़्यादा आरामदेह रूम होता है उस रूम का इंतखाब किया जाता है, पूरे मकान के अंदर जो सबसे खूबसूरत रूम होता है उस रूम का इंतज़ाम किया जाता है। ये वो दुनिया का दस्तूर है जिसका ताल्लुक किसी अकीदे से नहीं है, किसी मसलक से नहीं है, किसी फ़िरक़े से नहीं है। दुनिया का बसने वाला हर इंसान ऐसा करता है, चाहे वो किसी भी मकतबे फ़िक्र का रहने वाला हो, लेकिन उसके घर में कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने वाला होता है तो उसके शायाने शान वो इस्तकबाल करने की कोशिश करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तक़रीब फ़हम के लिए और आपके जहन में ये बात डालने के लिए मैंने ये मिसाल आपके सामने रखी है। एक मेहमान आता है तो उसके आने से पहले ऐलान भी किया जाता है और उसके लिए इंतज़ाम भी किया जाता है। अगर ये बात सच है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस खाकदाने गीती पर अल्लाह का महबूब आज़म जलवगर होने वाला था, मोहसिन इंसानियत आने वाला था, रहमतुल लिल आलमीन आने वाला था, बाइसे तख्लीक़े कायनात आने वाला था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवगरी होने वाली थी। यूं ही मोहम्मद अरबी को नहीं भेजा गया है, मोहम्मद अरबी को बाद में भेजा गया है। पहले मोहम्मद अरबी के सदके में इस सारी कायनात को पैदा किया जा रहा है, ज़मीन का फर्श बिछाया जा रहा है, आसमान का शामियाना लगाया जा रहा है, चाँद और सूरज की कंदीलों को जगमगाया जा रहा है, हवाओं का निज़ाम पैदा किया जा रहा है, ज़मीन की छाती पर सब्ज़े की चादर बिछाई जा रही है, नब्ज़े कायनात में धड़कनें पैदा की जा रही हैं, कल्बे कायनात में हयात पैदा की जा रही है, मौजों में रवानी पैदा की जा रही है, दरियाओं में तुग़यानी पैदा की जा रही है। इतना हसीन निज़ाम मुस्तफ़ा के सदके में पैदा किया गया। अब भी मुस्तफ़ा को रब ने नहीं भेजा है। अल्लाह की मंशा ये है, मेरा महबूब बाद में जाएगा, ऐलान करने वालों की जमात पहले भेजी जाएगी। महबूब तुम बाद में जाओगे। आदम को पहले भेजा गया, नूह को पहले भेजा गया, ईसा को पहले भेजा गया, मूसा को पहले भेजा गया, दाऊद को पहले भेजा गया। आदम जाओ, महबूब के आने का ऐलान करो। दाऊद जाओ,
महबूब के आने का ऐलान करो। ईसा जाओ, महबूब के आने का ऐलान करो। मूसा जाओ, महबूब के आने का ऐलान करो। हमारे और आपके आने का ऐलान आम लोगों की जुबान किया करती है। महबूब आजम आने वाला है, उसके लिए मासूमीन की जुबान का इंतखाब किया गया था। आदम ऐलान कर रहे हैं मेरे बाद एक नबी जलवगर होने वाला है, वो आ जाएगा तो हमारी शरीयत मंसूख की जाएगी। वही ऐलान हजरत नूह कर रहे हैं, वही ऐलान हजरत मूसा कर रहे हैं, वही ऐलान हजरत ईसा कर रहे हैं, वही ऐलान हजरत दाऊद कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, महबूब की आमद से पहले जिन बातों को आदम ने कहा था महबूब आने वाला है, ईसा ने कहा था महबूब आने वाला है, मूसा ने कहा था महबूब आने वाला है, इब्राहिम ने कहा था महबूब आने वाला है, इस्माइल ने कहा था महबूब आने वाला है। जिस महबूब के आने से पहले नबियों और रसूलों ने कहा था महबूब आने वाला है, जब उस महबूब की जलवगरी हो चुकी तो हम गुलामाने रजा झूम झूम करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो महबूब आ चुका है, उस महबूब की जलवगरी हो चुकी है, रहमत आलम की आमद हो चुकी है, मुस्तफ़ा की विलादत हो चुकी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं याद करना चाहूँगा, आप गौर करें और अंदाज़ा लगाएं कितनी शान शौकत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत इस खाकदान गीती पे जलवगर किए जा रहे हैं। और जब आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवगरी हो गई, उसके बाद हज़रत आमिना फरमाती है कि अचानक मैंने देखा कि मेरी निगाहों के सामने से मेरा बेटा रूपोश हो गया है। मैं तड़प गई, मैंने दाएं देखा, मैंने बाएं देखा, मैंने आगे देखा, मैंने पीछे देखा, ऊपर देखा, मगर मेरा लाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। हज़रत आमिना बेकरार हो जाती हैं, वो मेरा मुस्कुराता हुआ लाडला कहाँ चला गया, तड़पने लगती हैं। इतने में हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपनी निगाह को आसमान की तरफ दिखाया, मैंने देखा बादल का एक टुकड़ा है और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और उस टुकड़े से घोड़ों के हिलहिलाने की आवाज आ रही है। और मेरे कानों ने सुना कि कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि मोहम्मद अरबी को जमीन के सातों तबकात की सैर कराओ, मोहम्मद अरबी को आसमान अव्वल की सैर कराओ, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और सातों आसमान की सैर कराओ, मोहम्मद अरबी को जंगलों की सैर कराओ, मोहम्मद अरबी को सहराओं की सैर कराओ, मोहम्मद अरबी को दरियाओं की सैर कराओ, मोहम्मद अरबी को समंदरों की सैर कराओ। अल्लाह के हबीब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना की निगाह से रूपोश हैं और कायनात आलम की सैर कराई जा रही है। थोड़ी देर के बाद हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा कि अचानक मेरा लाडला मेरी निगाहों के सामने जलवगर हो गया है, खूबसूरत लिबास पहने हुए है और आपके जिस्म अतहर से पानी के कतरात टपक रहे हैं और इंसानी शक्ल में तीन फरिश्ते नमूदार होते हैं। एक फरिश्ते के हाथ में चांदी थी, एक फरिश्ते के हाथ में चांदी की अंगूठी थी, दूसरे फरिश्ते के हाथ में चांदी का एक तख्त था, तीसरे फरिश्ते के हाथ में चांदी का एक लोटा था जिसमें आबे जमजम शरीफ था। उसी चांदी के तख्त में आबे जमजम शरीफ को उंडेला जाता है और चांदी की उस अंगूठी को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल देने के बाद फरिश्ते ने उस अंगूठी को उठाया है और मोहम्मद अरबी के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई है और उसके बाद यह कहते हुए आमिना की गोद में डाल दिया है, आमिना तुम्हें मुबारक हो कि मोहम्मद अरबी को सारी कायनात का मालिको मुख्तार बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मछलीपट्टनम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो महबूब आजम शाहकार कुदरत बना करके भेजा गया है। वो महबूब आजम बाइस तख्लीक़े कायनात है। उसी महबूब के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया है। जिसको जो मनसब मिला है उसी के सदक़े में मिला है। पैदा हो रहा है, सारे ज़मीन के तबक़ात की सैर कराई जा रही है, आसमान की बुलंदियों की सैर कराई जा रही है, सहराओं की सैर कराई जा रही है, खुश्को तर ज़मीनों की सैर कराई जा रही है। सारी कायनात का उन्हें मालिको मुख्तार बनाया जा रहा
रहा है, क्योंकि वो शाहकार कुदरत है, वो बाइस तख्लीक़ कायनात है। उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। वो न होते तो कुछ न होता, वो ना हो तो कुछ न रहे। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ये साकी न तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपी शामादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में यर्ज़ करना चाहूँगा, वो हसीन महबूब, वो अजीम महबूब, इतना अजीम महबूब, इतना अजीम महबूब कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे महबूब की हकीकत को छुपा करके हमारे दरमियान जलवगर फरमाया है। लिबास बशर अता किया है मगर महबूब की हकीकत को छुपा करके रखा है। उसका एहसान अजीम है कि उसने लिबास बशर अता करके अपना महबूब हमारे बीच में जलवगर कर दिया है। दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया के लोग अपना महबूब किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया ये चाहती है कि मैं जिससे मोहब्बत करूं अकेले मैं मोहब्बत करूं, कोई उससे मोहब्बत न करे, अकेले मैं उसे चाहूं, कोई और उसे न चाहे। और अगर किसी महबूब से कोई दूसरा मोहब्बत करने लगता है तो जंगे रकाबत छिड़ जाया करती है, आपस में तलवारें खिंच जाया करती हैं, जुबानें खुल जाया करती हैं। दुनिया का ये मिजाज बन चुका है कि हम जिससे मोहब्बत करें तो तन्हा हम मोहब्बत करें, मगर कुर्बान जाओ रब की मंशा पर, कुर्बान जाओ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खास रहमत पर कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महबूब आज़म से बेपनाह मोहब्बत कर रहा है और उसने अपने उसी महबूब आज़म को लिबास बशर अता करके हमारे दरमियान जलवगर फरमाया है। और उसकी ये मंशा नहीं है कि तन्हा मैं मोहब्बत करूं, बल्कि रब की मंशा ये है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह से मोहब्बत तब मानी जाएगी जब मुस्तफ़ा से मोहब्बत करोगे, मुस्तफ़ा से इश्क करोगे, मुस्तफ़ा को चाहोगे, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलोगे। ए दुनिया वालों, अपने रब को राजी करना चाहते हो, जाओ पहले मेरे महबूब को राजी कर लो। ए दुनिया वालों, अपने रब से मोहब्बत करना चाहते हो, जाओ पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करो। मनशाए रब्बानी ये है कि दुनिया के लोग मेरे महबूब से मोहब्बत करें। मनशाए रब्बानी ये है कि दुनिया के लोग मेरे महबूब के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे महबूब की हकीकत को छुपा करके रखा और लिबास बशर अता करके अपने प्यारे महबूब को हमारे बीच जलवगर फरमा दिया है। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, एहसान करने वाले ने अपना महबूब हमको दिया है। महबूब इसलिए नहीं दिया है कि महबूब के अंदर कमी निकाली जाए, महबूब इसलिए नहीं दिया है कि महबूब के इल्म को नापा जाए, महबूब इसलिए नहीं दिया है कि महबूब के इख्तियारात को नापा किया जाए। अरे वो महबूब है, बनाने वाले ने अपने दस्ते कुदरत से उसे बनाया है, संवारने वाले ने अपने दस्ते कुदरत से उसे संवारा है, निखारने वाले ने अपने दस्ते करम से उसे निखारा है। ऐसा निखारा है, ऐसा निखारा है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। तेरे रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा कोई आईना न हमारे चश्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। मुस्तफ़ा की कोई नज़ीर और मुस्तफ़ा की कोई मिसाल नहीं है। मुस्तफ़ा को रब ने बेमिसाल बना करके पैदा फरमाया, उसकी हकीकत को ऐसा छुपाया है, ऐसा छुपाया है, ऐसा छुपाया है कि आकाए कायनात खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ज़रा मुस्तफ़ा जाले रहमत की इस हदीस को अपनी निगाहों के सामने रखो। मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं? ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, सिर्फ मेरा रब मेरी हकीकत को जानता है, रब के सिवा कोई नहीं जानता है। उलमा बैठे हुए हैं, इनकी दुआएं लेते हुए मैं अपने इस मजमून को फैलाने की कोशिश करूंगा। रब के सिवा की आप फिरिस्त बनाना शुरू कीजिए। रब के सिवा किसको कहते हैं? जरा आइए आलम तसव्वुर में आपको मैं दो लफ्जों में जवाब दे दूं। रब के सिवा किसको कहा जाता है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के जितने सिफात हैं, उसके अलावा जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, जितनी मखलूक़ात तुम्हारी निगाहों के सामने हैं, ये सब रब के सिवा हैं। ये ज़मीन
ज़मीन रब के सिवा है, ये आसमान रब के सिवा है, ये चाँद रब के सिवा है, ये सूरज रब के सिवा है, ये कहकशां का निज़ाम रब के सिवा है, ये नब्ज़े कायनात का धड़कना ये रब के सिवा है, ये कल्बे कायनात में ज़िंदगी का असर ये रब के सिवा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आम मखलूक़ात की बात छोड़ो, हज़रत इंसान रब के सिवा हैं, औलिया रब के सिवा हैं, अक़ताब रब के सिवा हैं, अफराद रब के सिवा हैं, तबे ताबेईन रब के सिवा हैं, ताबेईन रब के सिवा हैं, सहाबा रब के सिवा हैं। अरे ये तो सब के सब उम्मती हैं। बात जब रब के सिवा की आ गई है तो हज़रत आदम भी रब के सिवा हैं, हज़रत नूह भी रब के सिवा हैं, हज़रत मूसा भी रब के सिवा हैं, हज़रत ईसा भी रब के सिवा हैं, हज़रत दाऊद व सुलेमान भी रब के सिवा हैं। और मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। एक हदीस में मुस्तफ़ा ने बता दिया है कि आज के दौर का 6 फीट का इंसान एक छोटा सा मकतबो मदरसा खोल करके मुस्तफ़ा प्यारे की हकीकत को क्या समझ सकता है। मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनकी हकीकत को हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह नहीं जानते हैं, जिनकी हकीकत को हज़रत इब्राहीम नहीं जानते हैं, जिनकी हकीकत को हज़रत इस्माइल नहीं जानते हैं, जिनकी हकीकत को हज़रत दाऊद नहीं जानते हैं, जिनकी हकीकत को हज़रत सुलेमान नहीं जानते हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन जो इस खाकदाने जीती पे जलवगर किए गए हैं, वो महबूबे पाक की हकीकत को नहीं जानते। जिसकी हकीकत को अंबिया व मुरसलीन न समझ सकें, उसकी हकीकत को कोई उम्मती क्या समझ सकता है। इसीलिए बड़े पते की बात कभी अजमल सुल्तान पूरी ने कही थी। वो कहते हैं, उन्हें पहचान कर सिद्दीक़ अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना। उन्हें पहचान कर सिद्दीक़ अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना। उन्हें पहचान कर खुद उनकी दुख्तर ने न पहचाना। उन्हें पहचान कर शब्बीरो शब्बर ने न पहचाना। खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने। मोहम्मद कौन है, क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरज़मीने मछलीपट्टनम, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आने वाला वो शाहकार कुदरत आया है, आने वाला वो अल्लाह की अजीम निशानी आया है, आने वाला अल्लाह का वो महबूब आज़म आया है जिसकी हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। सिर्फ बनाने वाला जानता है कि हमने अपने महबूब को क्या दिया है, और पाने वाला जानता है कि हमें खुदा की बारगाह से कितना नवाजा गया है। तीसरे का इल्म वहाँ नहीं पहुँच सकता है। अरे मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, क्या बड़ी मशहूर वो हदीस पाक आपकी निगाह के सामने नहीं है। आकाए कायनात की बारगाह है, तायरे सिदरा है, जिब्रील अमीन और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील आदम के पास तुम गए हो, मूसा के पास तुम गए हो, ईसा और दाऊद के पास तुम गए हो, सारे नबियों और रसूलों के पास कलाम इलाही और वही रब्बानी लेकर के तुम हाजिर हुए हो। ज़रा ये बताओ, सबको तो तुमने देखा है और मुझको भी तुमने देखा है, क्या मुझसे हसीन तुमने किसी को देखा है? क्या मुझसे खूबसूरत तुमने किसी को देखा है? क्या मुझसे ज़्यादा पैकरे जमाल किसी को तुमने पाया है? उस वक्त जिब्रील अमीन ने यही जवाब दिया था, ए रहमत आलम, आदम को भी मैंने देखा है, दाऊद और सुलेमान को भी मैंने देखा है, तमाम नबियों और तमाम रसूलों को मैंने देखा है। जिब्रील जवाब दे रहे हैं, अल्फा कहा गर्दीद अम, मेहरे बुता वर्जीद अम, बिसियार खूबा दीद अम, लेकिन तू चीजें दीगरी। अजीब बड़ी नाइंसाफी होगी अगर इस खूबसूरत मौके पर बरेली के ताजदार, इमामे इश्क़ो मोहब्बत, आबरूए अहले सुन्नत, मुहाफिज़े सुन्नियत, दाइये इश्क़े रिसालत, अश्शा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिसे बरेली अलैहि रहमा का शेर न पढ़ा जाए। पुकार उठते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा
वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ करना चाहूँगा, वो हज़ीम महबूब इस मुबारक महीने की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त इस खाकदान गीटी पे जलवगर हुआ है। उस महबूब को अल्लाह ने जामे सिफ़ात बना करके भेजा है। ऐसा जामे सिफ़ात कि जितने नबी और जितने रसूल आए अल्लाह ने सबको मुअजिज़े की ताकत दे करके पैदा किया है। जितने नबी आए हैं वो मुअजिज़ा ले करके आए हैं, जितने रसूल आए हैं मुअजिज़े की तवानाई ले करके आए हैं। लेकिन जब इस पैगंबर आज़म और महबूब आज़म को जलवगर किया तो अल्लाह ने इस आने वाले महबूब को सिर्फ मुअजिज़ा दे करके नहीं पैदा किया है, अपने महबूब को सरापा मुअजिज़ा बना करके पैदा फरमाया है। महबूब को भेजा तो मुकम्मल मुअजिज़ा बनाकर, सराफा मुअजिज़ा बनाकर, ऐसा हसीन मुअजिज़ा बनाया है कि मुस्तफ़ा प्यारे वो हैं कि वो चलें तो चलना मुअजिज़ा हो, वो बैठें तो बैठना मुअजिज़ा हो, वो सोएं तो सोना मुअजिज़ा हो, वो जागें तो जागना मुअजिज़ा हो, वो बोलें तो बोलना मुअजिज़ा हो, वो मुसल्ला इमामत पर हो तो उनकी इमामत मुअजिज़ा ठहरे। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर ताजदार मदीना को सरापा मुअजिज़ा बना करके, जामे उस सिफ़ात बना करके इस दुनिया में जलवगर किया गया कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आचे खूबा हमदारंद तू तनहादारी। मुस्तफ़ा की हकीकत को कोई नहीं जानता है, और जब मुस्तफ़ा की हकीकत हमारे सामने नहीं है तो फिर मुस्तफ़ा की कमा हक़हू तारीफ़ भी नहीं हो सकती है, इसलिए कि मुकम्मल तारीफ़ उसी की जा सकती है जिसकी हकीकत हमारी निगाह के सामने हो। जब हम उसकी हकीकत ही नहीं जानते हैं तो उसकी कमा हक़हू तारीफ़ भी नहीं कर पाएंगे। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़हू बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बरेली का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत उसी महबूब की तारीफ़ के लिए कलम उठा रहा है, मिदहत सराई के लिए कल्ब झूम रहा है और बेताब है, कल्ब में इश्क अंगड़ाइयाँ ले रहा है। इमाम मोहम्मद रज़ा महबूब की मिदहत सराई कर रहा है। किस महबूब की जिसकी हकीकत खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, किस महबूब की जिसको अल्लाह ने सरापा मौजिज़ा बनाया है, किस महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं जो महबूब बाइसे तख्लीक़े कायनात है, किस महबूब की तारीफ़ के लिए कलम उठाया है। वो महबूब जो जिसके सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा किया, उसकी तारीफ़ कोई कमा हक़हू क्या कर सकता है। अल्फाज का दामन तंग है और मुस्तफ़ा के कमालात उससे जुदा गाना है। अल्फाज के अंदर इतनी उसात नहीं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कमालात को इकट्ठा कर सके, मुस्तफ़ा के कमालात को समेट सके। यही वजह है कि इमाम अहमद रज़ा ने जब लिखना शुरू किया है तो फैसला कुन कोई जवाब नहीं लिख रहे हैं, बल्कि कहते नजर आ रहे हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात घूम फिर करके मैं वहीं ले जाना चाहूँगा। खुदा का शाहकार कुदरत इस मुबारक महीने में आया है, बाइसे तख्लीक़े कायनात आया है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इस मुक़द्दस महीने में आया है, आने वाला बड़ी शान व शौकत के साथ आया है। ये तो उसकी आमद की बात हुई कि मुस्तफ़ा की आमद इतनी शान व शौकत से हुई है कि पूरी कायनात झूम रही है। अरब की सरजमीन के सहरा गुलाब फुला रहे, अरब की सरजमीन के सहराओं पे गुलाब खिलते नजर आ रहे हैं। नसीम सहर मुस्तफ़ा की आमद पे अंगड़ाइयाँ लेती नजर आ रही है। फारस की सरजमीन पे के आग के शोले बुझते हुए नजर आ रहे हैं। किसरा के 14 कंगूरे टूट टूट करके गिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये तो मुस्तफ़ा की आमद की हैबत थी जिसको बरेली के ताजदार ने कहा था। उनकी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, उनकी हैबत थी कि खुद बुत तरतरा कर गिर गया। अब आपका जहन में ज़रा टर्न लेना चाहता हूँ, आने वाला इस मुबारक महीने में इतनी बड़ी शान व शौकत के साथ आया है तो किस लिए आया है, उसके आने का मकसद क्या है, भेजने वाले ने अपने महबूब को किस लिए भेजा है, उसकी तख्लीक और उसकी आमद का मकसद क्या है। तो मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, पहले आप मुस्तफ़ा के आने से पहले दुनिया
की सरजमी, दुनिया के माहौल का जायजा लो, आपके ज़हन फिक्र में ये बात बैठ जाए कि आने वाला किस काम के लिए आया है और भेजने वाले ने अपने महबूब को किस काम के लिए भेजा है। वो दौर था जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अभी जलवगरी नहीं हुई थी। एक बाका बाप के इंतकाल हो जाने के बाद बेटा जबरदस्ती अपनी माँ से शादी करके अपनी माँ को अपनी बीवी बना करके रखा करता था। आपके दिलों में अगर गैरत से बड़ा हुआ दिल मौजूद है तो आप सोचो कि ये जमाने की कितनी बड़ी बेगैरती रही कि एक बेटा अपनी माँ को अपनी बीवी बनाए और फख्र करता हुआ नजर आए। आप जरा सोचो कि जिस जमाने में बाप के इंतकाल होने के बाद जबरदस्ती बेटे ने अपनी माँ को अपनी बीवी बना करके बीवी का सलूक पेश किया होगा तो उस वक्त उस माँ ने दुनिया के लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके थक जाने के बाद अपने रब की रहमत को जरूर पुकारा होगा, अपने रब की रहमत को जरूर आवाज दिया होगा, ए पालनहारे हकीकी भेज दे ऐसे मोहसिन इंसानियत को जो इस खाकदाने गीती पे आए और दुनिया के लोगों को माँ की अजमत बताए, माँ का मकाम बताए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत से पहले बच्चियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन किया जाता था। आप सोचो, आलम तसव्वुर में आप गौर करो कि जब एक बेटी को बाप ने जिंदा दफन किया होगा और एक बेटी ने अपने बाप से जिंदगी की भीख मांगी होगी, चीखती और चिल्लाती और तड़पती रह गई होगी, लेकिन उसके बावजूद बाप ने उसका गला घोंट करके मनो मिट्टी के अंदर उसके लाशे को जब दफनाया होगा तो उस दर्द भरी आवाज में उस बेटी ने दुनिया से अपने आप को मुनक़ता करके रब की रहमतों को जरूर पुकारा होगा। वो दम तोड़ती हुई बेटी अपने रब को जरूर याद की होगी, मौला भेज दे एक ऐसे मोहसिन इंसानियत को जो दुनिया में पैदा होने वाली बच्चियों और बेटियों को भी जिंदगी की खैरात अता करता हुआ नजर आए। जब एक शख्स किसी का गुलाम बन जाया करता था तो आका उसे बड़ा मारा करता था, जुल्म सितम की राहों से उसे गुजारा जाता था, उसके हाथों में जंजीर और कदमों में बेड़ियां डाल दी जाती थी। ऐसे वक्त में एक मजलूम गुलाम ने अपने आका से उम्मीदें तोड़ लेने के बाद अपने रब की रहमत को जरूर आवाज दिया होगा, मौला भेज दे एक ऐसे मोहसिन इंसानियत को जो गुलामों को भी हक इंसानियत अता करे और दुनिया के सामने गुलाम के मकाम को ऊंचा करता हुआ नजर आए। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। एक बाप के इंतकाल के बाद जब बेटे ने अपनी माँ को अपनी बीवी बनाया होगा तो माँ चीख करके रब की रहमत को आवाज दे रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत उसी तड़पती हुई आवाज का जवाब बना करके पैदा किए गए हैं। जब एक दफन होने वाली बेटी ने अपने रब की रहमत को पुकारा था तो उसी पुकार का जवाब बना करके मुस्तफ़ा जाने रहमत को इस खाकदाने गीती पे भेजा गया है। एक गुलाम ने जब अपने रब की रहमत को आवाज दिया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत उसी गुलाम के दर्द भरी जवाब आवाज का जवाब बना करके पैदा किए गए हैं। अरब की सरजमीन का इंतखाब किया गया है और मुस्तफ़ा जाने रहमत सहराए अरब में तशरीफ ला करके अरब की दुनिया तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। 40 साल तक मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाके करीमाना मक्का की निगाहों ने देखा था। उन मक्का के लोगों ने उन्हें सादिक कहा था, मक्का के लोगों ने उन्हें अमीन कहा था, अपनी अमानतें मुस्तफ़ा की बारगाह में रख रहे थे, मुस्तफ़ा की ज़ाते अक़दस से अपने उलझे हुए मसाइल को सुलझाने की कोशिशें किया करते थे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज करना चाहूँगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को दुनिया के हर दर्द का जवाब बना करके पैदा किया गया है। हर तरफ कुफ्र और शिर्क की घंघोर घटाई छाई हुई थी। आप गौर करो, अंधेरे को दूर करने के लिए ट्यूबलाइट और रोशनी की जरूरत पड़ती है। कुफ्र और इल्हाद का हर तरफ से घटाए और अंधेरे छाए हुए थे और ऐसे आलम में कुफ्र और इल्हाद की तारीकियों की बेसात को समेटने के लिए इसी मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात का कुदरत ने इंतखाब किया। और उस दौर में जबकि कुफ्र के दबीज अंधेरे छाए हुए थे, मुस्तफ़ा को नूर बना करके कद जाकुम मिनल्लाहि नूर का मुजदा सुना करके महबूब पाक को इस खाकदाने गीती पे जलवगर किया गया। माँ के मकाम को बताया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया, बेटी की अजमत को बताया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया।
आया। जिस दौर में बेटा माँ को ज़रबे लगा रहा था, उस दौर में मुस्तफ़ा ऐलान कर रहे थे, ए दुनिया के बेटो, तुम अपनी माँ को ठोकरों में न मारो, तुम्हें माँ का मकाम मालूम नहीं है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रखा गया है। जिस दौर में बेटा माँ को ठोकरें मार रहा था, नबी रहमत उस दौर में माँ की खिदमत के हवाले से बेटों को जन्नत का जीना तकसीम करते हुए नजर आ रहे थे। जिस दौर में एक बाप अपनी बेटी को दफन कर रहा था, उस दौर में मुस्तफ़ा की शान रहमत देखो, आका ऐलान कर रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा न दफनाओ। मैं मालिक के जन्नत तुमसे वादा कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास 3 बेटी हो और वकार और इज्जत के साथ वालिदैन ने परवरिश की हो, बालिग होने के बाद उन तीनों बेटियों को उसके शौहर के हवाले कर दिया हो, तो मालिक के जन्नत तुमको जन्नत की बशारत देता हुआ नजर आ रहा है। जिस दौर में दुनिया अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर रही थी, उस दौर में मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीनी दुनिया को जन्नत का जीना बांट रही थी। बेटी पालो, मुस्तफ़ा तुम्हें जन्नत देंगे। बेटी की इज्जत करो, मुस्तफ़ा तुम्हें जन्नत देंगे। बेटी के मकामों मनसब को समझो, मुस्तफ़ा तुम्हें इज्जत देंगे। जिस दौर में इंसान दो अपने गुलामों के हाथों में जंजीर और कदमों में बेड़ियां डाल रहा था, उस दौर में मुस्तफ़ा जाले रहमत गुलाम की आज़ादी पे जन्नत तकसीम करते हुए नजर आ रहे थे। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, आने वाला आया है तो कायनात की तकदीर बदलने के लिए आया है, और ऐसी तकदीर बदला है मुस्तफ़ा जाले रहमत ने कि मक्का की सरजमीन से दाइए हक बन करके ऐलान नबूवत करने वाला ये रसूल आज़म उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए। मुस्तफ़ा जाले रहमत वो नुस्खे कीमिया पेश कर रहे हैं, मक्का की सरजमीन की जिंदगी बदल रहे हैं, पूरी दुनिया के माहौल को बदल रहे हैं, जुल्म और सितम का खात्मा कर रहे हैं। आकाए कायनात ने इस्लाम नाम का एक शामियाना नस्ब कर दिया है और दुनिया को ये ऐलान दे कर दिया है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तुम कलमे तौहीद पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। मुस्तफ़ा जाले रहमत ने इसके लिए किसी रंग का इंतखाब नहीं किया था, किसी नस्ल का इंतखाब नहीं किया था, किसी कबीले का इंतखाब नहीं किया था। ऐलान आम है मुस्तफ़ा जाले रहमत का, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा के शामियाने इस्लाम के अंदर आने वाले का चेहरा नहीं देखा गया था, उसका दिल देखा गया था। खानदानी वजाहत नहीं देखी गई थी, ईमान दिल की तहारत देखी गई थी, और जो भी दिल की तहारत लेकर के आया मुस्तफ़ा ने अपने दामन करम में उसे जगह दे दी है। सुहैब रूम से आ रहे हैं, बिलाल हबशा से आ रहे हैं और मुशर्रफ इस्लाम हो रहे हैं, और आकाए कायनात अपने अमान के दामन में उसको जगह देते हुए नजर आ रहे हैं। और अबू लहब चचा है लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहा है, तो मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ला कराबता बैनी व बैना अबी लहब, मेरे और अबू लहब के बीच में कोई कराबत नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। और हजरत सलमान फारस की सरजमीन से आ रहे हैं, अरबी नहीं है, आजमी है, मगर अपना जानो दिल मुस्तफ़ा के कदमों में पेश कर दिया है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सलमानो सलमानो अहल बैती, के सलमान तो मेरे घर के हैं, सलमान तो मेरे खानदान के हैं। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, जुल्म और सितम के उस दौर में मुस्तफ़ा को भेजा गया था जबकि पत्थरों की बरसात की जा रही थी। मेरे आका तबलीग के लिए निकल रहे हैं तो पत्थरों की बरसात की जा रही है, राहों में पत्थर बिछाए जा रहे हैं, पत्थरों के जरिए से रहमत आलम के जिस्म नाज को लोहू लोहान किया जा रहा है। पत्थरों की तकदीर बदलने के लिए मुस्तफ़ा जाले रहमत की ज़ात का खुदा ने इंतखाब किया है, उस दौर में इंतखाब किया है जबकि इंसान का दिल पत्थर का हो गया था कि इंसान अपनी बेटी को ज़मीन के अंदर जिंदा दफना रहा था। इमारत भी पत्थरों की थी, इंसान के हाथों में भी पत्थर था, इंसान बतहा की और बंजर ज़मीन की रिहाइश इख्तियार किए हुए था। और इन पत्थरों के माहौल में अल्लाह ने महबूब आज़म को रहमत आलम बना करके भेजा, महबूब जाओ और नबियों के लिए मिस्र की सरजमीन का
इंतखाब किया गया है और नबियों के लिए लतीफ़ ज़मीन का इंतखाब किया गया है, बहारों और नखतों की ज़मीन का इंतखाब किया गया है। मगर ए महबूब आज़म, तुम्हारे लिए लतीफ़ ज़मीन नहीं मुंतखब की गई है, मिस्र की वादी नहीं मुंतखब की गई है, बतहा की ज़मीन मुंतखब की गई है, पत्थरों की ज़मीन मुंतखब की गई है। दुश्मन का दिल भी पत्थर का है, दुश्मन के हाथ में भी पत्थर है, दुश्मन पत्थरों के सामने अपनी पेशानी को भी झुका रहा है और तुम्हें इन्हीं पत्थरों से मुकाबला करना है और इन्हीं पत्थरों की तकदीर बदलना है, इन्हीं पत्थरों को उठाना है और आसमान की बुलंदियों से ज़्यादा बुलंद कर देना है। अब मुस्तफ़ा मक्का की सरजमीन की किस्मत बदल रहे हैं। पत्थरों के दौर में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पत्थरों के दौर में पत्थरों की किस्मत को बदलना शुरू किया। उन्हीं पत्थरों की वादी से रहमत आलम ने अबू बकर को निकाला तो सिद्दीक़ अकबर बनाया, उन्हीं पत्थरों के दौर में उमर को निकाला तो फारूक आजम बनाया, उस्मान को निकाला तो जुल्लुरैन बनाया, अली को निकाला तो माबुल इल्म बनाया और मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला का मुजदा अता कर दिया। उन्हीं पत्थरों के दौर से मुस्तफ़ा ने सहाबा के चेहरों का इंतखाब किया। आका पैदा हुए थे और 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत कर रहे हैं तो पूरा मक्का मुस्तफ़ा का मुखालिफ था, लेकिन अपने अखलाक व किरदार की बुनियाद पर मुस्तफ़ा जाले रहमत ने अपने तबलीगी मिशन को जब कायम रखा था तो जब हज्जतुल वदा के मौका पर आखिरी खुतबा मेरा नबी दे रहा था तो उस वक्त मेरे नबी की निगाह रहमत के सामने नबी के चाहने वालों की तादाद 1000 नहीं, 2000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि तारीख गवाह है कि हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे नबी की निगाह के सामने कमोबेश 1,25,000 सहाबाए कराम का ठाठे मारता हुआ समंदर था जिसके सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना आखिरी खुतबा दे रहे थे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा जो इनकलाब मक्का की सरजमीन पर पैदा किया था कि उन्हीं पत्थरों की वादी से जुल्म और सितम के उसी माहौल से निकाल करके 1,25,000 लोगों को सहाबियत का मनसब जो मुस्तफ़ा ने अता किया था, ये आने वाली जमात आसमान से उतर के नहीं आई थी। ज़मीन ने सहाबा के नाम का कोई ख़जाना सामने नहीं पेश किया था। ये सब कुछ तब्दीली जो हुई थी वो अखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई थी, किरदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन की बुनियाद पर हुई थी। रहमत आलम कभी रहमो करम का दरिया बहा रहे हैं और लोग कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम होते हुए नजर आ रहे हैं। आकाए कायनात की मुक़द्दस ज़िंदगी और उनके दौरे तबलीग को देखने के बाद आज बड़ी हैरत होती है मुझे। कुछ लोगों के ऊपर हमने जश्न मीलादुल नबी के नाम पर यह प्रोग्राम रखा, आका का जश्न मना रहे हैं, आका के मोजज़ात बयान हो रहे हैं, आका की फजीलतें बयान हो रही हैं, आका की खुसूसियतें बयान हो रही हैं। आज के इस नाजुक दौर में उलमा बैठे हुए हैं, आज के इस नाजुक दौर में सीरतुल नबी के नाम पर भी एक जलसा कराया जाता है। हमने ईद मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर प्रोग्राम किया, उन्वान आपकी निगाह के सामने, खिताब आपकी निगाह के सामने है, जमजमा खानी आपकी निगाह के सामने है। जो आता है नबी की तारीफ कर रहा है, जो आता है नबी का मकाम बयान कर रहा है, जो आता है नबी की मिदहत सराई कर रहा है। और आज नबी की सीरत के नाम पर भी मौलाना मुफ्ती शाकिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यहया रज़ा साहब क़िबला, शहजादा हुजूर फ़कीह इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यहया रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, तशरीफ रखें, दुरूद पाक का नज़ारा पेश आगे आ जाइए सब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना आगे जगह खाली है। वबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। बस मैं आखिरी चंद अहम तरीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद आप हमारे बाद दूसरे खुतबा से इंशाअल्लाह इल्मी और फ़िक्री बयान समाअत करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पहले पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल